नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यूज चैनल में। आप जानते होंगे कि अभी कोविशील्ड जो कोविड की वैक्सीन लगी थी उस पे एक विवाद सामने आ गया है। इंग्लैंड यानी यूके कह सकते हैं, वहां की एक अदालत में एक मामला गया है। अदालत में जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसने माना कि इससे लोगों को साइड इफेक्ट हो रहे हैं। भारत में भी लगभग 175 करोड़ लोगों ने ये वैक्सीन लगाई थी, लेकिन मुख्य तौर पर जो अधिकतर आबादी है भारत की उसमें कोविशील्ड लगाई थी। भारत में इसका क्या असर होने वाला है, लोग चिंतित है, परेशान है। ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टियां इसको मुद्दा बना रही हैं, लेकिन हमें मुद्दा बनाने की बजाय हम ये जानना चाहते हैं कि यदि ऐसा है तो क्या उसके उपाय हो सकते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो लोगों पे ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा जी, वो उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये जैसे मैंने कहा कि कोविशील्ड को लेकर बात आ रही है, उस पे आपका क्या मानना है? क्या भारत में डरने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो उसके हर ये मान सकते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और इफेक्ट तो होते ही है। तो अगर भारत की बात करें तो 10 लाख में से एक केस में ये सब दिखाई दिया, बाकी ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है हमें भारत में। अच्छा, लेकिन कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि जब से या तो कोविड उनको हो गया था या कोविड का इनका वैक्सीन लगाई थी, उसके बाद किसी को सांस लेने में मुश्किल हुई या और भी इफेक्ट्स हो गए, जो भी बीमारियां तो वो बढ़ गई, ये कह सकते हैं। या जैसे कई लोग कहते हैं कि उनको वो जो गठिया जिसको कहते हैं वो हो गया, किसी को सांस लेने की प्रॉब्लम, या बहुत से केस हुए यंग लड़के जिनको हार्ट अटैक हो गया। तो ये क्या इससे जोड़ा कर देखा जा रहा है, देख सकते हैं लोग, या लोग जोड़ रहे हैं, या ये सामान्य प्रक्रिया है? नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा अगर देखा जाएगा तो हार्ट की बीमारी तो आज पूरे विश्व के साथ भारत में भी महामारी का रोग बन चुका है, एक महारोग की श्रेणी में ये आ चुका है। लेकिन हाँ, इसका बहुत से इफेक्ट ये है कि जैसे कोरोना का सीधे सीधे इफेक्ट जो लंग्स को डैमेज करता है, वो लंग्स में सूजन करता है, इन्फेक्शन होता है। उससे क्या होता है कि हमारा जो आयुर्वेद की हिसाब से प्राण ऊर्जा है, जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, तो पूरी बॉडी में उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। लेकिन सीधे सीधे हम ये नहीं कह सकते कि इससे इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि अगर हम एक स्टडी किया गया 2021 से 2023 के बीच, तो उसमें भी यही पाया गया कि आपका 200 कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगभग 220 करोड़ लोगों को भारत में लगी। उसमें जिसको भी साइड इफेक्ट हुआ, जो भी एडमिट हुए, उसमें उसके केस में स्टडी किया तो उसमें यही पाया गया, उसमें से लगभग आपका 520 लोगों की मौत हुई, और टोटल उसमें से जो केस हुए थे उसमें से 1681 केस इसमें हुए थे कि वैक्सीन लगाने के बाद उनको प्रॉब्लम हुई थी, एडमिट हुआ था। तो बहुत कम मामला है। तो इसको हम ये भी देख सकते हैं कि इसके पीछे वजह ये भी हो सकता है कि कोई दूसरी बीमारी थी, और ये तो आयुर्वेद भी कहता है कि आज वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया कि जिसकी बॉडी अच्छी होती है, रेसिस्टेंस अच्छा होता है, उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं होता है ऐसा। अच्छा, एक चीज और कह रहे हैं डॉक्टर, विभिन्न उसके उस चाहे आयुर्वेद के हो, एलोपैथी के हो या दूसरे भी, वो ये कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट 6 महीने तक ही होता है जब वैक्सीन लगी थी। अब तो होना नहीं चाहिए, क्या ऐसा है? बिल्कुल सही बात है, 6 महीने नहीं, इसका इफेक्ट तो जब होगा तो तुरंत होता है। लगभग आप कोई भी दवाई लेते हैं तो उसका इफेक्ट मुझे लग रहा है कि जितने जल्दी 24 घंटे के अंदर होता है। जैसे मैंने खुद ही वैक्सीन जब दिया था तो उसमें मुझे खुद लगा था, रात को मुझे पसीना आया था, बुखार टाइप में लगा था, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। तो अगर आप साइड इफेक्ट या इफेक्ट की बात करते हो या साइड इफेक्ट की बात करते हो, तो लगभग 24 घंटे, 1 महीने या 2-3 महीने में पूरा ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और अब तो इंडिया में तब आजकल तो वैक्सीन भी नहीं लग रही है, ऐसा कुछ। अब तो नहीं लग रही। अच्छा, इसका यदि लोगों को जो भय है तो इसको भय को कैसे दूर किया जा सकता है? या आयुर्वेद में कुछ ऐसा इलाज है कि लोग कुछ ले दवा करें या कोई टेस्ट कराएं? क्या किया जा सकता है लोगों का भय दूर हो? हमारा मेन मकसद ये है। नहीं, भय के लिए तो वही है कि सबसे पहले तो लोगों को यही समझना पड़ेगा कि देखो, अगर आपकी बॉडी मजबूत है तो कोई बीमारी आपको लगेगी नहीं। और बाकी जो जितने भी वायरस होते हैं, ये तो वैसे दुनिया भर के हवा में वैसे घूमते रहते,
तो इसका इफेक्ट हमारे, क्योंकि ये वायरस एक बार हो भी जाता हमें पता भी नहीं चलता, तो हमारे खुद ही वैक्सीनेशन हमारी बॉडी, वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है इनके उससे। तो इसके लिए वही कि अपना आहार विहार ठीक करो, दैनिक दिनचर्या को अच्छा करो, और उसमें जब हमारा आहार विहार, क्योंकि सुबह उठने से लेके रात सोने तक, उसके बाद ये जो दैनिक दिनचर्या होगी, फिर रात्रिचर्या होगी, फिर ऋतुचर्या होगी, इसका जैसे जैसे हम पालन करते हैं, ये सब कुछ करते, तो आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात है कि इसका सीधे सीधे इफेक्ट, अभी ये भी कहा गया कि भारत में जो आदमी मजबूत होता है उसके पीछे जो हमारा ये आयुर्वेद की जीवन शैली है, और उससे सीधे सीधे इफेक्ट, जब आप लंबे टाइम तक ये सब कुछ करते हो तो इसका सीधे सीधे आपके डीएनए या जीन्स तक पे भी इफेक्ट पाया गया, जो वैज्ञानिकों ने शोध किया गया। अच्छा, क्या कोई इस पे स्टडी होने की बात हो रही है कि कोई स्टडी की जाए, जो लोग कह रहे हैं, या इस तरह की शिकायत लेके लोग जब हॉस्पिटल में आते होंगे आपके पास, तो क्या उसका कुछ अलग से कोई स्टडी होती है या सिंपल उसकी एक जांच हो जाती है? क्या किया जाता है आजकल अस्पतालों में? स्टडी तो वैसे होनी चाहिए, लेकिन अभी हम ये फाइनल डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है कि ये इसी से हो रहा है, इसी से। क्योंकि इसके और भी बहुत से कारण हैं, थक्का जमने के, या जैसे मैंने खुद भी बताया कि पूरे विश्व के साथ भारत भी इस समय हृदय रोगों का महामारी बन चुका है, महारोग हो चुका है। तो ये बोलना बहुत मुश्किल है कि उसी से हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि क्या इस पे सरकार को कुछ ऐसी स्टडी करवानी चाहिए कि जिन लोगों पे ये वैक्सीन लगी उस पे क्या असर हुआ, या ऐसा कुछ, क्योंकि ये अब काफी दिन हो गए, तो इसका असर आज भी यदि जांच हो तो पकड़ा जा सकता है। बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसा कोई सिम्टम ही, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा, जो भी आते बीमारी के हिसाब से आते। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये एक भय है कुल मिला, है ना, इसमें ऐसा जी ज्यादा नहीं है। जी जी। तो वैसे लोगों को आप कल जो आप अभी जैसे आपने कहा कि अब हृदय रोग एक बड़ी बीमारी हो चुकी है, डायबिटीज भी कह रहे हैं लोग बाहर, डायबिटीज भारत में, और भी, तो लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक आयुर्वेदिक जो हमारी भारत की एक प्राचीन ये प्रणाली है, इसके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए कुछ लोगों इसके को? हिसाब से तो आयुर्वेद तो यही कहता है कि सबसे पहले अपने आहार विहार को ठीक करो, आप बीमारी, आपको कोई बीमारी होगी नहीं। और ये तो एक सिंपल सा इन्फेक्शन है, वो ठीक है कि पहली बार हुआ तो इसलिए इसने महामारी का रूप लिया, और जैसे जैसे ये वैक्सीन लगी, जैसे जैसे इसका संक्रमण हुआ होगा, तो ये नॉर्मल जैसे, और आपका कोल्ड एंड कफ होता है, जुकाम बुखार है, वैसे ये भी है। तो जिसकी भी बॉडी, और ये आंकड़े भी बताए गए मेडिकल की, जिनको भी डायबिटीज वाले थे, हाइपरटेंशन वाले थे, या दूसरी आर्थराइटिस वाले थे, उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई इससे। बाकी नॉर्मल आदमी को तो, और हम जैसे लोग जो मेडिकल में डॉक्टर थे, हमें तो हर तीसरा आदमी के जो सिम्टम देखे, और विशेषकर मेरी तो पहाड़ों में पोस्टिंग है, तो मैंने वहां देखा तो हर तीसरा आदमी उसी से सफर कर रहा था, लेकिन कोई नहीं, 2-3 दिन में बिल्कुल सब नॉर्मल हो गए। जी, चलिए, तो हम भी यही मानते हैं कि लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत, इनको कुछ लगता है कि ऐसा है तो उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। और वैसे सरकार से एक अनुरोध भी है कि सरकार को इसमें एक स्टडी करानी चाहिए कि वास्तव में क्या ऐसा है, क्योंकि ये बातें सामने आ रही हैं कि जवान लड़कों को हार्ट अटैक हो रहा है, या जो भी ये कारण है, आखिर हार्ट अटैक हो रहे तो हो सकता है दूसरे कारण हो, तो वो कारण भी सामने आए। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।